31 जुलाई 2024 उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली में एक लड़की अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाती है। वो बताती है कि उसकी बहन का नाम तस्लीम जहां है, उसकी उम्र 33 वर्ष है और वो रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। लेकिन कल रात से ही वो घर वापस नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो रात को ड्यूटी खत्म कर घर के लिए निकल गई थी। मामला थोड़ा सीरियस था, इसलिए पुलिस तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मगर 9 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को तस्लीम का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 8 अगस्त को यूपी पुलिस को सूचना मिलती है कि डिबडिबा क्षेत्र के वसुंधरा इनक्लेव से कुछ दूरी पर झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है ये लाश उसी नर्स की है जो उत्तराखंड से गायब हुई थी। लेकिन नर्स की लाश वहां पहुंची कैसे और उसके साथ आखिर हुआ क्या था, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 31 जुलाई को पुलिस को जैसे ही नर्स की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है, पुलिस इसकी जाँच शुरू कर देती है। जाँच में पुलिस पहले उस हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ नर्स काम करती थी। वहाँ पूछताछ से पता चलता है कि तस्लीम जहाँ 30 जुलाई की रात 8 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर हॉस्पिटल से चली गई थी और वहाँ लगे सीसीटीवी और आसपास लगे सीसीटीवी में तस्लीम जहां हॉस्पिटल से बाहर आती दिख भी रही थी। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ से और भी पूछताछ करती है, मगर उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। फिर पुलिस आसपास के इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है और उन्हें खंगालना शुरू करती है। पता चलता है कि नर्स ने रुद्रपुरा के इंद्र चौक से ई रिक्शा लिया था और उसके बाद नर्स को आखिरी बार उत्तर प्रदेश के बिलासपुर के डिबडिबा क्षेत्र में देखा गया था। आपको बता दें कि तस्लीम जहाँ उत्तर प्रदेश के डिबडिबा इलाके के वसुंधरा इनक्लेव में किराए के घर में रहती थी। पुलिस डिबडिबा के वसुंधरा इलाके में पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, मगर उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही किसी ने उस रात तस्लीम को देखा था। लेकिन 8 अगस्त को तस्लीम के घर से कुछ दूर आगे एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में एक महिला की लाश मिलती है। तभी इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी जाती है। जब यूपी पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी है। लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो लाश सड़ चुकी थी और एक बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचला हुआ था, जिससे पुलिस के लिए उस लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इसकी खबर देती है। तब यूपी पुलिस को पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और उसे आखिरी बार उसी इलाके में देखा गया था जहां से उन्हें ये बॉडी मिली है। तब पुलिस तस्लीम जहां के पेरेंट्स से कांटेक्ट करती है और उन्हें लाश की पहचान करने के लिए बुलाती है। ये सुनकर तस्लीम के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो यही दुआ कर रहे थे कि ये बॉडी उनकी बेटी की ना हो, लेकिन बॉडी के कपड़ों और एक्सेसरीज से पता चल जाता है कि बॉडी तस्लीम की ही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पता चलता है कि तस्लीम जहां के साथ रेप करने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या करी गई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये सब किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और सारे सीसीटीवी फुटेज को दोबारा खंगालना शुरू किया। साथ ही तस्लीम जहां का फोन भी गायब था, जिसका IMEI नंबर भी सर्विलेंस पर लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो तस्लीम का पीछा कर रहा था। पुलिस उस शख्स का पता लगाने में लग जाती है और साथ ही सर्विलेंस टीम से पता चलता है कि नर्स का फोन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्टिव हुआ है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचती है, मगर पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये घर 28 वर्षीय धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में छानबीन शुरू कर दी। लेकिन एक बार फिर नर्स का मोबाइल राजस्थान के जोधपुर में एक्टिव होता है। उस वक्त पुलिस की एक टीम राजस्थान में ही मौजूद थी और जोधपुर से धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर दिया गया। फिर उसे राजस्थान से उत्तराखंड लाया गया और उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो जफरपुर में एक गेहूं फैक्ट्री में काम करता है। 30 जुलाई की शाम वो वसुंधरा इनक्लेव जाने वाले रास्ते में बैठा था। उस वक्त उसने नशा कर रखा था। तभी वो अकेली नर्स को उस सुनसान रास्ते में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। मौका देख वो नर्स को पीछे से पकड़ता है और उसका मुंह दबाकर झाड़ियों की तरफ ले जाता है। इसके बाद वो नर्स के साथ रेप करने की कोशिश करता है, मगर नर्स अपना बचाव करने के लिए संघर्ष करती है। फिर धर्मेंद्र नर्स का सिर जमीन पर पटकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर बेहोशी की हालत में वो उसका रेप करता है। रेप करने के बाद वो उसी के स्कार्फ से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है और कोई उस नर्स को पहचान न सके, इसके लिए वो एक ईंट से नर्स का चेहरा कुचल देता है और उसका मोबाइल और 3000 रुपए लेकर फरार हो जाता है। धर्मेंद्र को अभी जेल में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस केस को पूरी तरह सोल्व कर लिया है, मगर तस्लीम जहां के पेरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये काम किसी एक शख्स का नहीं है। पुलिस झूठी कहानी बनाकर असली अपराधियों को बचाना चाहती है। विरोध के बाद पुलिस ने SIT का गठन किया और इस केस की जांच अभी जारी है। एक ऐसा ही केस कोलकाता में भी हुआ है, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई। इस केस पे मैंने भी एक वीडियो बनाई है और मीडिया ने भी इसे पूरा कवर किया है, मगर उत्तराखंड में हुई नर्स की हत्या और रेप की न्यूज शायद ही आपको किसी टीवी चैनल पर दिखी होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे तस्लीम जहां को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।